तो दोस्तों ये है अपने भारत की सबसे छोटी नस्ल वाली गाय, पुंगनुर गाय। इनकी एक की प्राइस 5 लाख रुपए, दो की 11 लाख पड़ती है। 11 लाख। देखो ये थार पारकर गाय, भाई अपने गलियों में जो घूमती थार पारकर, और इसको देखो थार पारकर, मतलब इतनी शानदार लग रही है जैसे कोई घोड़ी खड़ी हो यहाँ पे। तो टोटल इनका सामान दिखा देता हूँ मैं। ये तो अपने वाटर टैंक आ गए, तो ऑटो फिलिंग हो जाते हैं इसके अंदर। तरबूज वगैरह अगर गायों को खिलाते हैं तो उनको काटने कटर आ गया। ये इसके गाय के ब्रशेस आ गए, ये एंटी किक बार आ गई, ये गाय के टैग आ गए। अगर आपके पास में गायें हैं, भाई लोग अपने जो दूध का सेलिंग का काम करते हैं उनके लिए, अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो ये हाइजीन के लिए बढ़िया कांच की बोतल आती है, इसमें आप दूध डाल के बेच सकते हैं अपने कस्टमरों को। घी के लिए भी है और छोटे आधे किलो के घी के लिए भी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गौ महाकुंभ जयपुर के अंदर, जो कि आ रखा है विद्याधर नगर के अंदर। अब आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा प्रोग्राम, किस प्रकार सारा प्रोग्राम हो रहा है, किस प्रकार सारी स्टॉलें लग रखी है, कितनी प्रकार की गाय आ रखी है, सारा जो कार्यक्रम है अंदर का है हम आपको दिखाते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखो दोस्तों ये है अपना पूरा जो एरिया है, बहुत ही बड़े एरिया में आ रखा है। और ऐसे बड़े बड़े जो अपने कह सकते हैं ये शेड लगा रखे हैं, तंबू लगा रखे हैं, जिसके अंदर सारा जो है अपना प्रोग्राम वो हो रहा है। अच्छी प्रकार की सिक्योरिटी लगा रखी है और बहुत ही बड़े तरीके से सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरफ तो आ गया हॉल ए और इस तरफ आ गया है हॉल बी, और सामने जो है अपने ये वीआईपी लॉज है। मतलब जो भी यहाँ पे वीआईपी लोग हैं वो इसके अंदर अभी अंदर होंगे। तो सबसे पहले चलते हम ए वाले डिपार्टमेंट के अंदर। तो भैया देखो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ एसी लगा रखी है, एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है। और सारे जो बड़े बड़े गाय से संबंधित बिजनेस करने वाले हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आ रखे हैं। बहुत से यूट्यूबर लोग आ रखे हैं, बहुत से जो बिजनेस करते हैं गायों से लेकर के, वो भी सभी लोग यहाँ पर आ रखे हैं। ये देखो अपने को यहाँ पर अब अपने फार्मर चॉइस वाले भी भाई साहब दिख गए, राम भैया। ये देखो इसके अंदर अपने कुछ इक्विपमेंट है जो अपने गायों से रिलेटेड काम में आते हैं। जैसे ये तो हो गया पानी वाला, जो तो अपने को समझ में आ गया। ये भी कुछ और पानी के ही हैं। ये किस चीज़ का, ये कुछ समझ में नहीं आया। तरबूज काटने के लिए, अच्छा गायों के तरबूज काटने के लिए। ये किस रिलेटेड है, ये किस चीज़ का है भैया? ये कंटिन्यूस सेविंग्स के आते हैं। जैसे कि आपने सेट कर लिया, जैसे कि 5 ml सेट कर लिया और बहुत सारी 10-15 गाय है, तो उसको इंजेक्ट करते जाइए आप। अच्छा, इंजेक्ट करते जाइए। तो ये इसमें नीडल सब अलग लगेगी बार-बार? नीडल्स अलग अलग टाइप के अलग अलग नीडल्स लगेगा आपको। जैसे कि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, जैसे कि गोट, शीप, कैटल, इवन ये पिग फार्मिंग में भी यूज़ होता है, ये मल्टीपर्पज़ के लिए। और उसके लिए नीडल्स अलग अलग, नीडल्स उसका साइज़ अलग होती है, वो यूटिलाइज़ आपको अपने हिसाब से करना है बस। ये काउडन केक मेकर है, ये भी बहुत ही एक आपके लिए काम हल्का कर देगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे इसको दबा दिया गोबर में, उठा दिया, फिर नीचे रख दिया, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपको, ईजी टू यूज़ उपला बनाने में। ये भी यही चीज़ है? ये है लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। बच्चे जैसे जन्म होता है, बर्थ होता है, जो गौ माते से बर्थ करते हैं, तो बच्चे के मुंह में जो सलाइवा झाग आता है, तो उसको निकालने के लिए निकाल के फिर फेंक दो, तो उससे क्या होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, ब्रीदिंग वगैरह प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम आ जाता है। ये कितने का है? ये 1950 रुपये का है। ये क्या कॉस्ट का है? ये आपका जैसे कि हॉर्स, कैटल, कोई भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, उसको मसाज कराने के लिए, जैसे गोबर लग गया उसको मसाज कराना, खींचना, स्क्रैचिंग प्रोडक्ट। हाँ, कॉम्ब कॉस्ट इसका 190 रुपीज़ है ओनली। हाँ, 190 रुपीज़ है। ये रेट हमने खाली इंडियन फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक कम अफोर्डेबल रेट में देने के लिए हम लोग ये चीज़ हमने स्टार्टअप किया हुआ है। ये अलग अलग रेट का है सर, जैसे कि ये 600 रुपये का है, ये 600 रुपये का है, ये 700 का, और ये 800 रुपये का। ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग का है ये स्टेनलेस स्टील है। ये अपने ब्रशेस आ गए अपने गाय के लिए। ये प्रॉपर मैनुअल है, और इसके जो ब्रिसल्स है वो पीपी से 360 डिग्री मूवमेंट होती है, वो है उस टाइप की जो प्रोडक्ट है, जो सैंपल्स में अभी है ही नहीं, जो बोर्ड में दिखा सकता हूँ, वो है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे गौ माता, ये मैनुअल है। ये क्या चार्ज पड़ जाता है? ये मात्र आपको 11,000 रुपये में, आपको गौशाला के लिए स्पेशली हमने प्राइस निकाला है। 11,000 में हम कम्प्लीटली एक सेट दे देंगे आपको। तो इसके अंदर इससे अगर कुछ चीज़ डैमेज होती है तो वापस इसमें क्या क्या रिपेयर हो सकता है? ये इसमें डैमेज होने वाली ऐसे कुछ चीज़ नहीं है। ब्रश अगर प्रॉब्लम आ गई है तो ये ऊपर से निकाला, ब्रश को रिप्लेस कर दो बस। और ब्रश अवेलेबल है हमारे पास में मात्र 6,800 रुपये का। और ये छोटा आ गया, ये अपकमिंग प्रोडक्ट है, इसको भी एक हम उसमें फिट करके बस लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए और बड़े गाय के लिए भी, पर्पज़ के लिए भी काम आ जाता है। लेकिन ये अपकमिंग प्रोडक्ट है, आ रहा है। ये देखो ये एंटी किक बार, बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं ये कहाँ मिलती है, तो ये इन भाई साहब के पास, इन सर के पास मिल जाएगी।
सुरभि सेवा हमारी वेबसाइट सुरभि सेवा .com के नाम से इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखो इनका कार्ड है, आप इनको कॉल करके सारी डिटेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो टोटल इनका सामान दिखा देता हूँ मैं। ये तो अपने वाटर टैंक आ गए, तो ऑटो फिलिंग हो जाते हैं इसके अंदर। तरबूज वगैरह अगर गायों को खिलाते हैं तो उनको काटने कटर आ गया। ये इसके गाय के ब्रशेस आ गए, ये एंटी किक बार आ गई, ये गाय के टैग आ गए। अगर आपके पास में गायें हैं तो आप अपने खुद पर्सनल टैग लगा करके उनकी डिटेल लिख सकते हैं। ये अपने आ गई गाय को दवाई देने के लिए, डायरेक्ट इसको आप मुंह में डाल के इसको आप दबा दीजिए, गाय की दवाई आराम से चली जाएगी, जिससे क्या है इसके गाय के फेफड़ों में जो दवाई चली जाती है उसका खतरा नहीं रहेगा। ये अपने जब गाय अगर बच्चा देती है तब बच्चे के मुंह में जो पानी चला जाता है उसको निकालने का काम आती है। गोबर को भी अगर आप बढ़िया शेप देकर सेल करना चाहते हैं तो वो भी मशीन मैं आपको दिखा दूंगा, आगे पड़ी है। और इसके साथ साथ में अपने ये एक छोटा ब्रश आ गया, इधर भाई साहब के हाथ में देखो ये बड़ा ब्रश आ गया, और ये अपने आ गया गोबर को शेप देकर बढ़िया तरीके से आकार देने के लिए। और ये आ गया आपके गाय के एक और अलग तरीका का ब्रश है। इसमें थोड़े जो है ये इसके जो मसाज वगैरह के काम आ जाएगा, गोबर उतारने का काम आ जाएगा। ये गाय के अगर आप टैग लगाना चाहते हैं तो टैग लगाने की मशीन आ गई। भैया टैग लगाओगे तो आपको इस मशीन से लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार इनके पास सारे ही चीज़ें जो है ये मौजूद है। ये गाय के सर्दियों के लिए ब्लैंकेट, आप आराम से उसको पहना दीजिए। अब आपको मतलब जो बोरी वगैरह चादर वगैरह लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोफेशनल बना है। इसको डायरेक्ट आप क्लिप लगाकर पहना दीजिए, आपकी गाय की सर्दियों से पूरी तरीके से रक्षा हो जाएगी। ये क्या प्राइस का रहेगा सर? इसका प्राइस है 395, बहुत ही बढ़िया और रीज़नेबल है। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये छोटी गायों के लिए बनाया है इन्होंने, बड़ी गायों के लिए भी ये अगर प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा तो उसका भी ये निर्माण चालू कर देंगे। दोस्तों देखो अपने यहाँ पे मिल गए, रमेश भाई भी यहाँ पे आ रखे हैं। बहुत ही सर अच्छा लगा। और सर आपकी प्रेरणा रही सबसे अच्छी इसके अंदर कि आपने सर इसके बारे में जागरूकता फैलाई है, गौ महाकुंभ के बारे में। आपको देखकर ही हम आए हैं, बाकी हमें बिल्कुल जानकारी भी नहीं थी गौ महाकुंभ के बारे में। राजस्थान एक समर्पण, त्याग, बलिदान और संत सुराओं की धरती है ये। तो ये धरती में कोई काम कभी फेल होता ही नहीं है। सबसे उत्तम काम होगा ये हमें विश्वास। घी सर अपना घी क्या रेट आएगा? घी अपने 3 प्रकार का है। एक देसी घी है, एक गिर गाय का है, और एक गिर गाय का कच्चा दूध में बना हुआ घी है। अच्छा, एक दूध का घी, एक बिलोना का घी है। हाँ, बिलोना का घी प्योर। और एक अपने ये देसी घी। देसी घी का मतलब क्या हुआ? मिक्स ब्रीड का होता है। मिक्स ब्रीड का घी है। सब ठीक है। काकरेज का है, साई का है। हाँ, तो अपने ये गिर गाय का घी क्या रेट आएगा? ये 3000 रुपये 3000 का 1 लीटर है। और ये एक गिर 1 लीटर है या 1 किलो है? लीटर। लीटर में है। और ये गिर गाय का कच्चा मिल्क में बना हुआ है। अच्छा, इसके ये अंदर 35 से 40 लीटर दूध गया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ये 6000 रुपये लीटर का है। 6000 रुपये का है। 6000 लीटर का है, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये दूध से बना हुआ है। मेडिकेटेड लिखा हुआ है। हाँ हाँ। ये बनाने के समय आप दूध उबालते नहीं है, डायरेक्ट दही डाल के बना लेते हैं। तो चलो देखो दोस्तों, ये अपने 3 प्रकार के घी आ गए। सर अपने इसमें कामधेनु के ओनर कौन है? ये अपने अक्षत भाई दुगालिया। ये अपने अक्षत भाई दुगालिया। अच्छा, हम ये सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात से। देखो ये देखो यहाँ बैठे हैं ये इनके ओनर। ये देखो भैया गोबर उठाने की मशीन, अब ये काम कैसे करती है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। देखो इस प्रकार ये चलती रहेगी और गोबर उठाती रहेगी, और पीछे जो कैरेट है ना उसके अंदर सारा कलेक्ट कर लेगी। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखो कितने अच्छे इतने, और अपने गायों के लिए सहायता वाले जुगाड़ आ रखे हैं, मशीनरी आ रखी है। बस खाली आपको लेकर चलना है और आपका सारा काम ये मशीन ही कर देगी। ये देखो ये मशीन है इस प्रकार यहाँ पर, और कितनी भी बड़ी गौशाला हो ना, ये अकेले ही मशीन सारा काम कर लेगी, ज़्यादा आपको आदमियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो गाय के गोबर से बनी कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अपने जो ये डेकोरेशन का सामान भी है, और ये अपने दीपक वगैरह आप घर पर लगा सकते हैं। तो एक ये अपने स्वदेशी को अपनाने का एक बहुत ही अच्छा जो है ये माध्यम हो सकता है गाय के थ्रू। तो दोस्तों हम आ गए हॉल बी के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसमें भी जो स्टॉल हैं वो हॉल ए के मुकाबले लगभग डबल है। तो यहाँ पर हमको और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो कराते हैं इसका भी अपन व्यू दिखा देता है आपको पूरा, जो है इसका घुमा के हम आपको सारी दुकानें एक बार से जो दिखा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि दुकानें भी ज़्यादा है तो भीड़ भी होना स्वाभाविक ही है। ये अपने गायों का दूध निकालने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है। ये 1,08,000 से स्टार्ट 1,08,000 से स्टार्ट होती है, पूरी तरीके से ही ऑटोमेटिक है। में 8 से 10 अपने जो भाई लोग अपने जो दूध का सेलिंग का काम करते हैं उनके लिए अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो ये हाइजीन के लिए बढ़िया कांच की बोतल आती है, इसमें आप दूध डाल के बेच सकते हैं अपने कस्टमरों को। घी के लिए भी है और छोटे आधे किलो के घी के लिए भी है। तो ये अपने आएगा 35 रुपये और ये आएगा 25 रुपये, और 1 किलो की अगर आप बोतल लेना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 26 रुपये के अंदर। इनको आप मंगा सकते हैं, जयपुर के अंदर ही इनकी जो है ये रिटेल की शॉप भी है
इनका मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इनका कार्ड है, सकते हैं। साथ ही साथ में इनका तो काफ़ी चीज़ें हैं। ये अपने बिलोना की मशीन आ गई, इसमें बात इनके पास में अब दूध निकालने की मशीन आ गई, और फेट के लिए मशीन आ गई, जैसे आप फेट काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। देखो, जो दूध से काम में आने वाली सारी चीज़ें इनके पास मिल जाएगी। ये अपने माटी इंडिया के फाउंडर है, जो गौशाला चलाते हैं। ब्राज़ील वगैरह का भी इन्होंने विजिट कराया था अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख पा रहे हैं इनको। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पर। देखो, जो गाय से संबंधित मक्खी मच्छर वगैरह भगाने का स्प्रे आ गया। इधर गायों से बनी हुई दवाइयाँ आ गई, गायों के लिए दवाइयाँ आ गई। तो दोस्तों, ये है अपने भारत की सबसे छोटी नस्ल वाली गाय, पुंगनुर गाय। तो कितनी शानदार है। ये देखो, ये सामने है जो, ये तो ये बुल है और ये अपनी गाय है। भाई मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा ये अपना सामने जो ये बछड़ा है या वयस्क बुल है। तो इसके बारे में जानकारी तो हमें ये भाई साहब ये पता पाएंगे। सर, ये जो सामने खड़ा है, ये वयस्क बुल है या बछड़ा है? अभी बछड़ा है। तो बड़ा होने पर ये लगभग इतना हो जाएगा? ये बड़ा होने पर लगभग ये इतना हो जाएगा। और कितनी छोटी हाइट है, देखो मैं खड़ा हूँ उधर, मेरे घुटनों के बराबर आ रहा है बस। तो आप इसे जो चाहते हैं लोग कि भाई मैं गाय पालना चाहता हूँ लेकिन गायों को रखने की जगह नहीं है, तो भैया छोटी सी जगह में भी आप देखो कितनी छोटी जगह है। यहाँ पे भी तो रही है ये, इतनी जगह भी होगी ना आपके पास में, तो भी आप 2-4 गाय रख सकते हैं। ये सर पुगनूर गाय है, ये सब आंध्र प्रदेश केरला की गाय हैं, और इनकी खासियत ये रहती है, ये साइज़ में छोटी रहती है। इनका जो साइज़ है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज़। सर, ये सामने ब्लैक वाली क्या सर उम्र वो बताना रहा था अपना अर्जुन के बराबर आती है, और ये मिनिएचर है। ये चीज मुख्य बात ये बताओ। इसका नाम गोविंदा है, ये मिनिएचर बुल है, यानी सबसे जो छोटी हाइट होती है वो वाले बुल है। क्या उम्र होगी सर इसकी? ये सर 1.5 साल का कुछ का है, और ये 2-2 साल के हैं सर। ये सर 1 से 1.5 लीटर दूध दे देती है बच्चे को छोड़ के। बच्चे को छोड़कर जी। थोड़ा बड़ा बुल दिख रहा है, वो ओरिजिनल पुगनूर है, वो यानी जो साइज़ होती है ओरिजिनल उनकी उतनी होती है। इनको ब्रीड कर करके छोटा किया। इनकी एक की प्राइस 5 लाख रुपए, 2 की 11 लाख पड़ती है। देखो, ये थार पारकर गाय, भाई अपने गलियों में जो घूमती थार पारकर, और इसको देखो थार पारकर, जो ओरिजिनल भीड़ होती है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब इतनी शानदार लग रही है जैसे कोई घोड़ी खड़ी हो यहाँ पे। हाँ, क्या बात है, देखा। और बहुत सारी नस्ल है यहाँ पे। देखो सामने कांकरेज है, इधर अपने ये गिर आ गई, और साहिवाल आ गई आगे। बहुत सारी जितनी भी अपनी देसी नस्ल की गायें हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ये आ गई अपने इधर साहिवाल गाय, देखो कितने शानदार है। इनका भी अपना अलग ही महत्व है। ये थार पारकर अभी खाना खा रही है, और ये थार पारकर का बुल। और फाइनली आ गए हम अमर बुल के पास, भीलवाड़ा के अमर बुल प्रेम डेयरी। सभी लोग जानते हैं इसको, और इसका सीमन भी उपलब्ध होता है। तो देखो कितना शानदार बुल है। और ये है भाई साहब इनके ओनर। आप राधे श्याम जी के लड़के हैं? देखो सर, ये है इनके रखने वाले। कितनी शानदार हाइट है इसकी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार है। इनके पास एक बुल और है, उसका नाम भरत है। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल जानते हैं आपको। अपने ये बैल शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता था पहले, वो दिखाया जा रहा है। जैसे ये गाड़ी आ गई तो गाड़ी में लगाते थे। इधर ये अपने कोलू का बैल भी बना करके लगाते थे। कोलू आ गया इधर ये, तो इस प्रकार भी इसका उपयोग किया जाता था। ये नस्लों की जानकारी आ गई इधर। देखो आपको साहिवाल नस्ल है, कौन कौन सी नस्लें होती है। मालवी नस्ल, साहिवाल, कांकरेज, गिर, थार पारकर, राठी। ये जो अपने भारत की जो मुख्य देसी नस्लें होती है ना, ये उन्हीं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इनके शरीर की बनावट वगैरह, कलर वगैरह, सबके अपने अपने अलग अलग पैटर्न होते हैं।